everyone, welcome to ETakshila Classes. Today I am here with a daily booster session and today we are going to talk something about abstract nouns. Okay, so last session में मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको abstract nouns के बारे में कुछ जानना है या इसके बारे में आपको कुछ भी समझना है तो मुझे बताइए. And I think most of the students have said that they do want to know about what abstract nouns are. इनको frame कैसे करते हैं, कैसे identify करते हैं, अगर ये parts of speech के question में आ जाए तो चलिए कुछ एक चीज़ें जो है फटाफट से हम देख लेते हैं यहाँ पे. सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते क्या हैं. देखिए, नाउन्स का अगर डेफिनेशन आपने पढ़ा है तो आपको पता है इट इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग. ठीक है. अब ये जो फीलिंग है ना, समथिंग विच यू कैन नॉट टच, कोई भी इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट, इनटैंजिबल जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट का भी मतलब होता है विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय योर 5 सेंसेस. आपको आपके 5 सेंस ऑर्गन्स पता होंगे, है ना. ईयर, आईज, नोज, टंग एंड स्किन. ये 5 जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये पांचों सेंस ऑर्गन इसको परसीव नहीं कर सकते. अगर जैसे मैं आपको बोलूँ कि सच्चाई, आप सच्चाई को सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, उससे बातचीत नहीं कर सकते, उससे स्मेल नहीं कर सकते. सो ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. सो क्या क्या आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हमारा. सबसे पहले हमारे आते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ और हमारे आते हैं इमोशंस. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ हैप्पीनेस, काइंडनेस, ये इमोशन है. और स्टेजेस ऑफ लाइफ जैसे अगर मैं आपको बोलूँ चाइल्डहुड, मदरहुड, किंगशिप, ये आपके सब किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है. राइट. कैसे बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देखिए, एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से. मैं आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगी कैसे ये चीज़ जो है ये फ्रेम में आती है. देखो, सबसे इजी तरीका है, अगर मैं आपको बोलूँ ही इज़ अ काइंड मैन, आपको काइंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है. आप देखिए काइंड मैन में नाउन क्या है, इट इज़ अ कॉमन नाउन. ठीक है. मैन की क्वालिटी है कि वो काइंड है. काइंड एक एडजेक्टिव है. अब अगर कोई आदमी काइंड है सो ही इज़ फुल ऑफ व्हाट, ही इज़ फुल ऑफ काइंडनेस. तो ऑलवेज आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, what is it full of. And you will get a lot of answers. Now when you say that this is very sweet, okay, अगर कोई चीज़ स्वीट है तो उसकी खासियत क्या है कि उसमें स्वीटनेस है. कोई मीठी चीज़ में मिठास है तभी तो उसे मीठा कहा जाता है ना. कोई चीज़ कड़वी है क्योंकि उसमें कड़वाहट है, इसीलिए उसे कड़वा कहा जाता है. सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. कोई चीज़ किस चीज़ से फुल ऑफ है. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ काइंड का एडजेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, तो वो होगा काइंडनेस. अगर आपसे कोई पूछे ऑनेस्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, अगर कोई इंसान सच्चा है, वो क्यों सच्चा है, उसमें सच्चाई है और इसीलिए ऑनेस्टी इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओबे, किसी को ओबे करना, अगर कोई ओबे करता है, क्यों करता है, क्योंकि उसमें ओबीडियंस है. ठीक है. ग्रो क्यों करती है कोई चीज़, क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल है. कई बच्चे ग्रोइंग, ग्रोएस्ट ऐसे वर्ड्स यूज़ करने लगते. नहीं, आप ये देखिए व्हाट इज़ इट फुल ऑफ. चाइल्ड, कोई बच्चा क्यों है, क्योंकि उसमें बचपना है, इज़ फुल ऑफ बचपना. कोई स्लेव क्यों है, गुलाम क्यों है, क्योंकि वो गुलामी से पूरा ग्रस्त है. तो इसीलिए इस तरीके से आप बनाते हैं आपके एडजेक्टिव्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम वर्ड्स. ठीक है. मैं आपको कुछ एक यहाँ पे वर्ड्स दे रही हूँ, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे कि इनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड. फ्रेंड. नेक्स्ट हम करेंगे ब्लंट. ब्लंट समझते हैं, शार्प एंड ब्लंट. लॉन्ग, डीप. नेक्स्ट आप लिखिए क्लीन. सो फ्रेंड, ब्लंट, लॉन्ग, डीप, क्लीन.
नेक्स्ट फादर, डिपेंडेंट, शॉर्ट, ब्रॉड, लास्ट आप लिखो टॉल, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज कर लो। इन 10 के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से लिख के बताओ, और अगर आपके वो आंसर सही होंगे तो मैं आपको बताऊंगी, गलत होंगे तो भी मैं आपको करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। आपको हमेशा याद क्या रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड कैसे करें किसी सेंटेंस में। तो देखिए, जब भी आपके पास कभी इस तरीके का सेंटेंस आ जाए कि ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर, अब मोस्टली क्या होता है कि बच्चों को ये नहीं समझ आता है लाफ्टर क्या है। अब देखिए, हंसना आप किसी चीज़ में बर्स्ट हुए लाफ्टर में, मतलब आपको बहुत हंसी आई, ये एक चीज़ ही तो है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फील कर सकते हो, तो इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ब्रेवरी, बहादुरता, आप इसको देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, ये एडजेक्टिव नहीं है। ब्रेव एक एडजेक्टिव है, कोई इंसान ब्रेव है वो एक एडजेक्टिव है, पर बहादुरी ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है आपका नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, आप कभी भी ब्रेवरीज, लाफ्टर्स, ऑनेस्टीज ऐसा नहीं पढ़ोगे, हमेशा द लगता है इनके आगे मोस्टली, और अनकाउंटेबल होते हैं, आप गिन नहीं सकते इन चीज़ों, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है, और इसी के साथ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स खत्म होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक था। इस तरीके से अगर आपको छोटे छोटे और टॉपिक्स चाहिए जो आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ मुझे डेली बूस्टर्स में ज़रूर बताइए, एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, लेट्स सी आपको आंसर्स आते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर सजेशंस। थैंक यू सो मच एवरीबडी, गुड लक एंड कीप प्रैक्टिसिंग।